अब इस ग्रुप का नाम याद रखना है कि किसके थ्रू ये रिप्लेस किया गया है। वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसमें हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाया। क्या ये क्लियर हुआ? डाईएजो का मतलब होता है बेटा दो नाइट्रोजन एटम, यानी अगर बेंजीन रिंग के साथ में दो नाइट्रोजन एटम अवेलेबल है तो वो डाईएजो ग्रुप बोला जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे हमारी नई यूनिट के स्टार्ट होने से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी सेमेस्टर 3 में यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर दी थी। स्टार्ट करके मैंने खत्म भी करवा दी है पूरी की पूरी यूनिट एंड आई होप आप लोगों को पूरी यूनिट 1 बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने ट्राई किया कि यूनिट 1 में एक एक चीज में आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ प्रॉपर्ली समझाऊं। तो मैंने ट्राई भी वैसे ही किया है और आई थिंक आपको समझ में भी वैसा ही आया होगा। एक एक चीज, एक एक सब टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हमारा यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 में जो आज मेरा टॉपिक होने वाला है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी फिनॉल्स। फिनॉल्स के साथ साथ फिनॉल्स की हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लिख सकते हैं फिनॉल एंड इट्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये हमारा बेटा आज का टॉपिक रहने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो यूनिट नंबर 2 है वो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 3 चैप्टर? लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेबस बताया था कि पूरी यूनिट 2 में तुम्हारा सिलेबस क्या रहने वाला है। उस सिलेबस में क्या कहां से सवाल बनेंगे, किस तरीके के सवाल बनेंगे, कहां से शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट में एंड लॉन्ग में सवाल बनेंगे, सब मैं बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ। आई थिंक 10 मिनट का एक वीडियो होगा। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि पूरी यूनिट 2 में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन सी चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है, किस पे हम कम फोकस कर सकते हैं, कहां से किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको उस वीडियो में बताई हुई है। तो हमारा उस वीडियो में हमने बात किया है कि 3 चैप्टर में पूरा यूनिट खत्म हो रहा है। कौन कौन से 3 चैप्टर? मैम 3 चैप्टर बेसिकली कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहले आप कवर अप करवाओगे हमें हमारा फिनॉल्स। फिनॉल्स के बाद बेटा हम कवर अप करेंगे अपनी एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन सेकेंड चैप्टर है एंड हमारा जो थर्ड एंड द लास्ट चैप्टर है बेटा इस यूनिट का, दैट इज गोइंग टू बी द एरोमेटिक एसिड। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें इस चैप्टर में कवर अप करनी है। सबसे पहले मैं कवर करवा रही हूँ आपको फिनॉल। हम सबसे पहले फिनॉल पढ़ेंगे, फिनॉल के बाद हम पढ़ेंगे एरोमेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन के बाद हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक एसिड्स। डन? तो इस तरीके से बेसिकली हम अपनी शुरुआत करेंगे क्लास की। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको सारे क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर इस पर्टिकुलर क्लास के भी अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो आपको अवेलेबल हो सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम पर। अगर अभी तक व्हाट्सएप पे टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे टैप करके आप कर सकते हो। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। क्या है मैम? हमारा आज का टॉपिक है फिनॉल्स। यस, तो हम क्या शुरू करने जा रहे हैं आज? मैम आज आप शुरू करने जा रहे हो फिनॉल्स के बारे में। ठीक है जी। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा फिनॉल क्या होते हैं? मैम बेंजीन रिंग हमारे पास होती है। मैं लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में कवर अप करवा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में इतना डिटेल में कवर अप करवाया ताकि आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे वहां पे आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। एंड अगर आपका एक बार बेसिक क्लियर हो गया ना बेटा तो ऑर्गेनिक के कितने भी चैप्टर पढ़ लो तुम्हें कोई दिक्कत होनी ही नहीं है, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि हर एक चीज तुम्हें बहुत डिटेल में समझाऊं। चलो जी, फिनॉल क्या होता है? मैम फिनॉल ना बेंजीन रिंग से ही बना एक कंपाउंड है। कैसे बनता है? देखिए हमारे पास पाई जाती है एक बेंजीन रिंग। हाँ जी बिल्कुल पाई जाती है बेंजीन रिंग। यहाँ पर क्या अवेलेबल होते हैं? या सारी बेंजीन रिंग्स पे या सारे कार्बन आटम पर हर बेंजीन रिंग की एक ना एक हाइड्रोजन अवेलेबल होता ही होता है ना। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और इस हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं, फिर से मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, अगर हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और इस हाइड्रोजन की जगह एक OH ग्रुप हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? मैम अगर बेंजीन में आप हाइड्रोजन हटा करके एक OH ग्रुप रिप्लेस कर देते हो तो ये जो हमारा कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड का नाम होता है फिनॉल। क्या नाम होता है इस कंपाउंड का? मैम दिस इज कॉल्ड एज अ फिनॉल। तो भाई फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या हो गया? मैम अगर फिनॉल के बारे में पूछा जाएगा तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। हम क्या लिखेंगे फिनॉल का स्ट्रक्चर? मैम हमारा टॉपिक अभी अभी आपने शुरू करवाया है, दैट इज फिनॉल। सबसे पहले जब जब फिनॉल एग्जाम में लिखना उसका स्ट्रक्चर जरूर बना के आना। क्या होता है फिनॉल का स्ट्रक्चर?
मैम फिनॉल में ना बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। क्या बोला जाता है इसको मैम? इसको बोला जाता है फिनॉल। डन, दिस इज फिनॉल। अगर फिनॉल का स्ट्रक्चर ये है तो जरा ये बताओ उसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? फिनॉल का अगर स्ट्रक्चर बेटा ये है तो मुझे बताइए व्हाट विल बी द मोलिक्यूलर फॉर्मूला। मैम इसको आपने स्ट्रक्चर के टर्म्स में लिखा है, इसको आप फॉर्मूले के टर्म्स में लिख दो। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? मैम फॉर्मूला होता है C6H5OH। यस, तो ये क्या हो गया मैम? दिस इज द मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फिनॉल, दैट इज C6H5OH। यहाँ पर देखो 6 के 6 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन को हमने एक OH से रिप्लेस कर दिया। क्या बन गया ये मैम? ये फिनॉल बन गया। बताना जरा, क्या फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है? यस मैम, बिल्कुल एरोमेटिक कंपाउंड है। सारा एरोमेटिसिटी की कंडीशंस फॉलो हो रही है। कौन कौन सी कंडीशन एरोमेटिसिटी की? साइक्लिक है, प्लेनर है क्योंकि डबल बॉन्डेड है, कॉन्जुगेशन बिल्कुल है क्योंकि ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड अवेलेबल है, और क्या ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? बिल्कुल मैम एरोमेटिक है। तो अगर मुझे बेटा यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो मैं क्या लिखूंगी? व्हाट शुड आई राइट द डेफिनेशन ऑफ फिनॉल? मैम आप बहुत इजीली लिख सकते हो कि फिनॉल्स जो होते हैं बेसिकली इनको कार्बोलिक एसिड्स भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से एज इट इज सवाल तुम्हारे एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। व्हाट आर द फिनॉल्स? मैम फिनॉल्स को कार्बोलिक एसिड्स भी हम बोल सकते हैं। तो ये चीज जरा लिखेंगे कि फिनॉल्स आर ऑल्सो नोन एज, अगर कभी कार्बोलिक एसिड के नाम से आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। फिनॉल्स को ही हम क्या बोलेंगे मैम? फिनॉल्स को या तो आप फिनॉल्स बोल दो या तो आप कार्बोलिक एसिड्स बोल दो, इट्स टोटली अप टू यू। आप फिनॉल्स भी बोल सकते हो, आप कार्बोलिक एसिड्स भी बोल सकते हो। अच्छा फिनॉल्स में होता क्या है जरा मुझे ये बता दीजिए। मैम फिनॉल्स आर एन एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिनॉल्स क्या है? जैसा कि मैम अभी अभी आपने बताया कि फिनॉल्स या दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। हम यहाँ पर लिख सकते हैं किस टाइप का कंपाउंड है ये? दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें क्या अटैच है सब कुछ लिखना है हमें। दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोजन आटम इज रिप्लेस्ड। अब इस ग्रुप का नाम याद रखना है कि किसके थ्रू ये रिप्लेस किया गया है। वन हाइड्रोजन आटम इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोजन आटम को हमने किसके थ्रू रिप्लेस कर दिया? आपने मैम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू रिप्लेस कर दिया। व्हाट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप? दिस OH इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो समझ में आया? अगर हम अपने हाइड्रोजन आटम को इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है मैम? ये हमारे पास फिनॉल बन जाता है। इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है मैम? अभी अभी आपने बताया था। इसका जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज C6H5OH। दिस इज द मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्हाट मैम? दिस इज द मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फिनॉल। ठीक है जी। इसका मोलिक्यूलर वेट कितना है? ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है बेटा, याद रखना है। मोलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा मैम? इसका मोलिक्यूलर वेट हमारे पास हो जाने वाला है 94.11 ग्राम्स पर मोल। ये क्या हो जाने वाला है मैम? ये हमारे पास हो जाने वाला है मोलिक्यूलर वेट दैट इज 94.11 ग्राम पर मोल। और जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कितना है मैम? C6H5OH। एंड व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर? ये रहा मैम फिनॉल का स्ट्रक्चर। आई थिंक इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग फिनॉल्स। चलिए जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैम आपका फिनॉल है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हमारा ये ऑर्गेनिक या एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो चलिए जी, हेडिंग डाल लेते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाली है। देखो, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। आपको सारी याद नहीं रखनी है, जितनी मैं बता दे रही हूँ बस उतनी याद रखना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आराम से लिख कर आना, बढ़िया से प्रेजेंटेशन करके आना, नंबर नहीं कटने वाले। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। क्या होता है मैम? सबसे पहली चीज, जो हमारा फिनॉल होता है ये कलर्ड नहीं होता। दिस इज अ कलरलेस कंपाउंड। तो आप लिख दीजिएगा कि फिनॉल इज कलरलेस। ठीक है, कई बार उसके फिजिकल अपीयरेंस से सवाल बनता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फिनॉल हमारा कलरलेस होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक येलोइश कलर का कंपाउंड दे देगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि समटाइम्स येलोइश कंपाउंड।
कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत येलोइश हो जाता है, अदरवाइज नॉर्मली कलरलेस रहता है। नॉर्मली कलरलेस रहेगा, लेकिन समटाइम्स क्या हो जाएगा मैम, समटाइम्स ये येलोइश कलर का हो जाएगा। जो हमारा फिनॉल होता है वो एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल के साथ आता है, या हम बोल सकते हैं एक पंजेंट स्मेल के साथ हमारे पास आता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि फिनॉल इज हैविंग अ पंजेंट ओडर। ओडर का मतलब बेटा स्मेल होता है। तो जो हमारा फिनॉल होगा उसका स्मेल कैसे होने वाला है मैम, फिनॉल एक पंजेंट या फिर हमारा डिफरेंट ओडर या स्मेल का रहने वाला है। डन, ये हमारे पास दूसरा कैरेक्टरिस्टिक या दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। उसके अलावा मैम, उसके अलावा अगर आप फिनॉल की सॉल्युबिलिटी देखोगे तो वाटर में ये ठीक ठाक सॉल्युबल होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, माइल्ड सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इसको डिसॉल्व करोगे तो ये बहुत अच्छा सॉल्युबिलिटी दिखाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। यानी अगला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिनॉल इज माइल्डली, अच्छा माइल्डली को ही पता है, और क्या बोल सकते हैं, वीकली, या तो माइल्डली बोल दो या तो वीकली बोल दो। माइल्डली और वीकली सॉल्युबल इन वाटर बट कंप्लीटली सॉल्युबल विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, है ना। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ तो हमारा फिनॉल कंप्लीटली सॉल्युबल होगा, लेकिन अगर पानी के साथ आप इसको डिसॉल्व करना चाहोगे तो ये उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगा। इसकी सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली पानी में या किसी भी पोलर कंपाउंड के साथ में कम होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस डिस्कस करने हैं हमें, जैसे कि हमें डिस्कस करना है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब मैम आप हमें ये बता दीजिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट का क्या सीन रहता है, व्हाट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा जब जब आप फिनॉल के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करोगे, इट इज 40.5 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास रहता है मेल्टिंग पॉइंट। किसका मैम, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल। चलो जी, इसी बात पे अब हम एक बार जरा बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, दैट इज 181.7, ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट रहता है। तो याद रखना फिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा, दैट इज 181.7 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात आ गई, किससे रिलेटेड मैम, फिनॉल से रिलेटेड। एंड व्हाट अबाउट इट्स डेंसिटी, डेंसिटी से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं, दैट इज 1.07, ये हमारे पास क्या आ गया, डेंसिटी। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल, याद रखना इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इसके स्मेल, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, किसमें इसकी सॉल्युबिलिटी किस तरीके से होती है, ये चीजें आपको खास ध्यान रखनी है। डन, अब हम फाइनली मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। मैम फिनॉल को प्रिपेयर करने के क्या क्या मेथड्स हैं, अब आप ये बता दीजिए। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल बनने के चांसेस है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं, और अगर लॉन्ग में आया तो तुम्हें सब लिखना पड़ेगा जो मैं लिख रही हूं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। और मुझे जरा कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ, क्या तुम लोग नोट्स बनाना शुरू कर रहे हो, नोट्स वोट्स बनाने शुरू किए या बस ऐसे ही नहीं बना रहे हो अभी तक। चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं मैम, सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसके क्या क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होने वाले हैं। हम बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। किस तरीके से हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का यूज करके फिनॉल बना सकते हैं, ये समझते हैं। तो हमारे पास पहला क्या होगा मैम, पहला हमारे पास होगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी अगर हमारे पास में बेंजीन सल्फोनिक एसिड गिवन है तो हम किस तरीके से अपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फॉर्मेशन कर सकते हैं। सुनो, सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे हम, ऐसे तुम्हें दिया हुआ नहीं रहेगा कभी भी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऐसे दे दिया, नहीं। हमेशा जब जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड दे दिया, नाइट्रोबेंजीन बोल दिया, तो ये तुमको बनाना पड़ता है। तो लैब में सबसे पहले बेंजीन की मदद से तुम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाओगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का तुम्हें सॉल्ट रिसीव होगा, फिर उसकी रिएक्शन हमें किसी बेस के साथ करवानी है। बेस के साथ 2 बार रिएक्शन करने के बाद फाइनली हमें कहीं जाकर एसिड से रिएक्शन करवाएंगे और हमें मिलेगा फिनॉल। नहीं समझ आया,
कोई बात नहीं, अभी मैं लिखती हूं, पहले मैं एक एक चीज लिख के तुम्हें दिखाऊंगी, फिर समझाऊंगी, एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। तो अगर सबसे पहले हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सुनना। सबसे पहले व्हेन हमारा जो यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन होगी वो सोडियम सॉल्ट की होगी। तो व्हेन सोडियम सॉल्ट्स, अच्छा किसके सोडियम सॉल्ट, जरा मुझे जल्दी से बता दो मैम। किसी भी एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड के, क्योंकि आपको सल्फोनिक एसिड बनाना है। सो व्हेन सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड reacts with, चलो जी जल्दी से बता दो, हमारे ये जो सॉल्ट्स हैं एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स के, इनकी रिएक्शन किसके साथ होगी मैम? इनकी रिएक्शन आप बेस के साथ करा दो। तो रिएक्शन किसके साथ होगी? ऑब्वियस सी बात है मैम, रिएक्शन करवा देते हैं हम NaOH की। आप चाहो तो KOH की भी करवा सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर सोडियम सॉल्ट बनाना है। सोडियम सॉल्ट तो केवल और केवल NaOH की प्रेजेंस से ही आ सकता है। तो हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई मैम? NaOH के साथ कराई। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा देंगे, क्या बनेगा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये चीजें हमें लिखनी है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फॉर्म्स। सबसे पहले क्या बन जाता है मैम? सबसे पहले हमारा जो कंपाउंड बन जाता है दैट इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब जैसे ही ये बन गया, उसके बाद ये फर्दर किसके साथ रिएक्शन करेगा मैम? आपने बोला था कि हमें 2 बार बेस के साथ रिएक्शन करानी है। पहली बार बेस के साथ रिएक्शन करके सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना, अब इसकी दोबारा बेस के साथ रिएक्शन कराओ, विच फर्दर रिएक्ट्स विद बेस। और कौन सा बेस मैम? बेस NaOH। इसकी दोबारा किसके साथ रिएक्शन कराते हैं मैम? ये जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना है, ये दोबारा बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और दोबारा बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा मैम? बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन, यानी हम लिख सकते हैं विच रिएक्ट विद बेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा मैम? सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। अब जैसे ही तुम सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करवा दोगे या किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दोगे, इमीडिएटली सोडियम फिनॉक्साइड कन्वर्ट हो चुका होगा फिनॉल में। उसके बाद हम लिख देंगे कि सोडियम फिनॉक्साइड यानी फिनॉक्साइड आयन on reacting with HCl या on reacting with any acid convert into phenol। किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैम? ये इमीडिएटली हमारे फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सल्फोनिक एसिड से हम बनाएंगे। एक बार फिर से सुन लो, सबसे पहले हमें सल्फोनिक एसिड दिया होगा, दिया नहीं होगा, बनाना पड़ेगा, बेंजीन के साथ रिएक्शन करवा के बन गया। फिर उसकी तुरंत बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट नाम का एक सॉल्ट बनेगा। फिर इस सॉल्ट की दोबारा बेस के साथ, दोबारा NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, जिससे हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन। और फाइनली सोडियम फिनॉक्साइड आयन का हम एसिडिफिकेशन करवाएंगे, तो हमारा ये जो सोडियम फिनॉक्साइड आयन है वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। आओ समझो कैसे होगा। सबसे पहले तो सल्फोनिक एसिड बनाते हैं। कैसे बनेगा ये देखो, ये आपको दिया हुआ है बेंजीन। अब बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं करवा देती हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ SO3 की प्रेजेंस में, पता है क्या बन जाएगा? इमीडिएटली हमें मिल जाएगा SO3H। और याद करो, ये रिएक्शन मैंने तुम्हें यूनिट नंबर 1 में कराई है। सेम रिएक्शन मैं तुम्हें यूनिट नंबर 1 में करा चुकी हूँ, वही आज मैं यूनिट नंबर 2 में यूज करती हूँ। क्या बन गया? सल्फोनिक एसिड बन गया। तो बेंजीन का जैसे ही हम सल्फोनेशन करा देंगे, हमारा क्या बन जाएगा? सल्फोनिक एसिड। डन। अब सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे मैम? आप बेस के साथ करवाओ। जैसे ही हमने इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराई, क्या मिला मैम? जैसे ही आपने इसकी बेस के साथ रिएक्शन की, आपको सॉल्ट मिलेगा। कौन सा सॉल्ट? ये वाला सॉल्ट, SO3 Na पॉजिटिव, यानी सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये मिल गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। डन। अब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का क्या कराना है मैम? दोबारा से इसकी रिएक्शन बेस के साथ करानी है। चलो जी, दोबारा से हमने इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराई। अब फिर से अगर हम इसकी रिएक्शन बेस के साथ करेंगे बेटा, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मैम सोडियम फिनॉक्साइड आयन, दैट इज
O minus Na positive. What is this O minus Na positive? मैम this is called as the sodium phenoxide ion. यानी हमें क्या मिला मैम? हमें फाइनली सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिला। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिला है, इसकी फाइनली आप किसी ना किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो। जैसे ही इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, ये देखो H दिख रहा है ना, ये O माइनस इस H के साथ रिएक्शन कर लेगा और ये जो Na है और ये जो Cl है वो आपस में अलग हो जाएंगे। तो हमारा फाइनली क्या बना मैम? फाइनली आपका फिनॉल यहाँ पर बन गया और बाहर क्या निकल जाएगा? NaCl बाहर निकल जाएगा। ये पूरी रिएक्शन देखो और बताओ क्या समझ में आ गई तुम्हें ये रिएक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। सबसे पहले बेंजीन का सल्फोनेशन करा के हमने सल्फोनिक एसिड बनाया। 2 बार बेस के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बना, जो फर्दर एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या दे देगा मैम? फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसमें हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाया। क्या ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पूछा जाएगा एग्जाम में। चलो, अब एक मेथड तो खत्म हुआ, अब हम बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। और जो अगला मेथड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सेकेंड प्रोसेस इज डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस से कई बार सवाल बनते हैं, ध्यान से इसको हम सॉल्व करेंगे। भाई डाउस प्रोसेस में होता क्या है मैम? आप तो यही बता दो सबसे पहले। सुनो, यहाँ डाउस प्रोसेस में लिया जाता है आपका क्लोरोबेंजीन। कैसे बनाया जाएगा क्लोरोबेंजीन? ये तो डायरेक्टली भी मिल जाता है, नहीं मिलेगा डायरेक्टली तो बेंजीन का क्लोरीनेशन करा दो, क्लोरीन से रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। जब जब डाउस प्रोसेस आएगा यहाँ पर क्या होगा मैम? यहाँ क्लोरोबेंजीन को हीट के साथ रिएक्शन किया जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा? व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड। देखो जी, डाउस प्रोसेस में क्या होता है मैम? डाउस प्रोसेस में हमारे पास आता है क्लोरोबेंजीन। जैसे ही हम डाउस प्रोसेस लेंगे, डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन को हीट किया जाता है। भाई किसकी प्रेजेंस में मैम? एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। पहले वाले में सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने अलग अलग स्टेप में 2 बार लिया, यहाँ एक ही बार में बहुत ज्यादा NaOH ले लेना है। यानी व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस NaOH, हमने क्या किया मैम? हमने एक्सेस NaOH की प्रेजेंस में अपने क्लोरोबेंजीन को हीट करना शुरू कर दिया एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी मेंशन करो, एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही बात होगी भाई, इसको हाईलाइट कर लेना। कौन सी रेंज पे मैम? ये बेसिकली हमें बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की रेंज पे करना पड़ेगा। ये क्या बनेगा? तुरंत सोडियम फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। लिख लो, इट फॉर्म्स सोडियम फिनॉक्साइड आयन, जो हमारा अभी अभी बना था थोड़ी देर पहले। क्या बना लेगा ये मैम? इट फॉर्म्स सोडियम फिनॉक्साइड आयन। मैम इमीडिएटली हमारा सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अब सोडियम फिनॉक्साइड आयन का क्या किया जाए बता दो भाई? अभी पहले वाले स्टेप में हमने किया है, क्या किया जाए सोडियम फिनॉक्साइड आयन का? वही करो मैम जो आपने अभी किया था। सोडियम फिनॉक्साइड आयन की HCl के साथ या किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, ये बेचारा फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखो, इट फर्दर रिएक्ट्स विद एनी एसिड for the formation of phenol। ये तो हो गया ना, इजी था हमारे पास। डन। क्या बन जाएगा मैम? हमारे पास फिनॉल बन जाएगा। चलो जी, बताओ मुझे जरा इस रिएक्शन में सबसे पहले मैं क्या लिखूं? सबसे पहले मैम आप क्लोरोबेंजीन लिखो। ठीक है, लिख लेते हैं। ये लो, हमारा क्लोरोबेंजीन आ गया। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमें NaOH से करानी है, और वो भी कैसे NaOH से मैम? एक्सेस ऑफ NaOH से, हाई टेम्परेचर दैट इज नियर अबाउट 623 केल्विन, और हम काफी ज्यादा हाई प्रेशर भी लेंगे। तो जैसे ही क्लोरोबेंजीन की एक्सिस बेस के साथ हमने रिएक्शन कराई, हमें क्या मिल जाएगा मैम? आपको मिलेगा O माइनस Na पॉजिटिव, यानी सोडियम फिनॉक्साइड आयन। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, हमें क्या रिसीव हुआ? हमें मैम सोडियम फिनॉक्साइड आयन रिसीव हुआ। और अब फर्दर क्या करना है? अब मैम फर्दर सोडियम फिनॉक्साइड आयन की किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा दो। जैसे ही आप ये कराओगे, आपको क्या मिलेगा बेटा? हमें यहाँ पर फिनॉल एज इट इज मिल गया, और बाहर क्या निकल जाएगा? सॉल्ट जो था वो हमारा बाहर निकल गया। फॉर्म किसका हो गया?
फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो जब जब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन तब तक फिनॉल हमारा फॉर्म हो जाएगा। देखो फिनॉल हमारा फॉर्म हो गया, पिछले में भी फिनॉल हमारा फॉर्म हुआ था। तो दो मेथड्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए, पहला डाउस प्रोसेस और दूसरा क्या था, दूसरा मैम हमने अभी अभी करा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इन दोनों प्रोसेस में हमने क्या बनाया मैम, इन दोनों ही प्रोसेस में आपने अपनी फिनॉल का फॉर्मेशन किया है। एक बार बताओ कि क्या आपको ये दोनों समझ में आए, क्या जल्दी से बताइएगा, क्या ये दोनों प्रोसेस आपके समझ में आए? कोई दिक्कत, कोई गड़बड़, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दोनों ही में हमने फिनॉल का प्रिपरेशन कर लिया। अभी खत्म नहीं हुआ है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अभी तो काफी ज्यादा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। चलो अब हमारे पास क्या आ जाएगा मैम, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास आएगा फ्रॉम क्यूमीन। अब मैम आप हमें ये बता दीजिए कि अगर आपको क्यूमीन दिया हुआ है, क्यूमीन एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो क्यूमीन से आप किस तरीके से फिनॉल बनाओगे भाई, अब ये सवाल है। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्यूमीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्यूमीन का क्या करेंगे, क्यूमीन ने बेसिकली हमारे पास ऑक्सीडाइज कराया जाएगा। क्यूमीन की एयर में हम बेसिकली एयर यानी ऑक्सीजन के साथ में इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं। जैसे ही क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो पहले मैं ये लिख लेती हूं कि इन दिस मैथड, इस मैथड में क्या हो रहा है, क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड। हाँ जी, क्या करा हमने मैम, यहां पर सबसे पहले क्यूमीन को ऑक्सीडाइज करा गया, किस चीज के लिए, टू गिव क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद जब हमें ये कंपाउंड मिल गया, फिर हमने इसका क्या किया मैम, उसके बाद फर्दर इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे। फर्दर एसिडिफिकेशन करने पर हमें फिनॉल मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि विच ऑन फर्दर एसिडिफिकेशन, विच ऑन फर्दर एसिडिफिकेशन क्या दे देगा, गिव्स फिनॉल। ठीक है जी, बहुत इजी सी रिएक्शन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत छोटी सी रिएक्शन है हमारी। तो सबसे पहले क्या लेंगे मैम, आप सबसे पहले क्यूमीन ले लीजिए। क्यूमीन होता क्या है, आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता हो तो अब याद रख लेना, बेंजीन के ऊपर CH, इधर भी हमारा CH3 होगा और इधर भी हमारा CH3 होगा। डन, ये कंपाउंड लिया, इसका हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। यानी हम लोगों ने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, ऑक्सीजन यानी एयर के साथ इसकी रिएक्शन करा दी। जैसे ही हमने ये रिएक्शन कराई, हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यूमीन परऑक्साइड बन जाएगा, यानी CH कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, इधर भी CH3 रहेगा और इधर भी CH3 रहेगा। ये हमारा बीच में क्या बन गया मैम, ये बीच में हमारा सॉल्ट बन गया है। अब इसका क्या करेंगे मैम, इसका आप फर्दर एसिडिफिकेशन करा दो, यानी फर्दर इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे मैम, HCl के साथ करा देंगे। क्या मिल जाएगा हमें मैम, इमीडिएटली फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो गया, इमीडिएटली हमें फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरी रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बना होगा, ये तुम लोग अब मुझे सोच के बताओ, व्हाट विल बी द बाई प्रोडक्ट हेयर, व्हाट विल बी द बाई प्रोडक्ट हेयर। सीधी सी बात है मैम, यहाँ एसीटोन जो है वो हमारा बाई प्रोडक्ट होगा, CH3CO CH3, ये वाला CH3, ये वाला C और ये वाला CH3OH तो एज इट इज है ना यहाँ पर। तो ये एसीटोन हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, एसीटोन हमारा बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट का मेजर रोल है कि जब हम क्यूमीन से फिनॉल बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, याद रखना, क्यूमीन से फिनॉल बनाने के टाइम पे बाई प्रोडक्ट हमेशा अपना एसीटोन निकलेगा, मेजर प्रोडक्ट तो मिलना ही मिलना है, दैट इज फिनॉल। तो ये क्या हो गया मैम, ये क्यूमीन से हमारा फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब एक और मेथड हमारे पास बचता है, दैट इज फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। यानी अगर हमें दे रखा है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, तब हम क्या करेंगे, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको एज इट इज समझ लेना, इससे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। चलो जी, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मतलब क्या, मतलब मैम बेंजीन तो पक्का यहाँ कहीं ना कहीं आ रही होगी, डाइएजो का मतलब होता है बेटा दो दो नाइट्रोजन एटम। यानी अगर बेंजीन रिंग के साथ में दो दो नाइट्रोजन एटम अवेलेबल है तो वो डाइएजो ग्रुप बोला जाता है। सॉल्ट है यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज तो पक्का बन रहा होगा। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास क्या होगा मैम, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट होगा। याद रखना, जैसे ही बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का हीट करा जाता है, क्यूमीन में भी यही था, यहां पर भी हीट है, यानी दोनों को हमें हीटेड करना है। तो लिख लो
व्हेन बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इज हीटेड, क्या कर दिया हमने यहाँ पर मैम, यहाँ पर भी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को आपने हीट किया, किसके साथ हीट किया, याद रखना विद वाटर। क्या बना देगा, जल्दी से मुझे बताओ, अगर बेंजीन डायसोनियम सॉल्ट को हमने पानी के साथ हीट कर दिया, क्या मिल जाएगा, इमीडिएटली आपको फिनॉल मिल जाएगा। हम बोल देंगे कि फिनॉल ऑब्टेन्स। डन। अब बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड होता क्या है मैम, ये तो बताइए पहले। देखिए बेटा, ये रहा हमारे पास बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमने N2 पॉजिटिव और Cl माइनस लिखा है, ये देखो बेंजीन के ऊपर अगर हमने N2 पॉजिटिव और Cl माइनस लिख दिया बेटा, तो इस रिंग को या इस कंपाउंड को बोला जाता है बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। क्या बना दिया मैम, ये आपने बना दिया आपका बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। अब इसका फर्दर क्या करना है मैम, इसको फर्दर पानी के साथ में आपको हीट करनी है। ये देखो पानी लिया हमने, इसको हमने फर्दर हीट कर दी। जैसे ही हम पानी के साथ हीट करेंगे, मेरी बात याद रखना, ये पूरा का पूरा यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही ये पूरा यहाँ से निकलेगा, हमारे पास यहाँ से एक OH उठेगा और OH यहाँ जाकर तुरंत अटैच हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैम, फिनॉल में कन्वर्ट हो गया। क्या तुम्हें रियलाइज हो रहा है यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, बिल्कुल सही रियलाइज हो रहा है। फिर जब जब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, जब जब ये फिनॉल में ऑक्सीडाइज होगा, याद रख लेना तुरंत नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ये देखो नाइट्रोजन रिलीज होगी। बचा क्या क्या, ये Cl बचा है और कुछ बचा है, एक हाइड्रोजन भी यहाँ से बचा है, यानी बाहर क्या निकल गया मैम, HCl यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास होता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। किस तरीके से बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को हमने पानी के साथ हीट किया, हमें फिनॉल मिल गया और बाहर क्या निकल गया, नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड दैट इज HCl। समझ में आया। तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किस चीज के लिए, फिनॉल के लिए। आ जाओ एक बार वाइंड अप कर लेते हैं। पूरे लेक्चर में हमने देखा क्या क्या है। सबसे पहले तो मैम आपने हमें बताया फिनॉल होता क्या है, फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर आपने हमें इसकी कुछ बेसिक चीजें बताई कि फिनॉल आपका किस तरीके का कंपाउंड है, क्या आपको लिखना है अगर एग्जाम में आ जाएगा, स्ट्रक्चर, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। मोलिकुलर वेट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और एरोमेटिक होता है, ये भी याद रखिएगा। देन हमने डिस्कशन किए कुछ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि फिनॉल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ प्रॉपर्ली नोट डाउन करवा दिया। देन हमने स्टार्ट किया फाइनली अपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको बताए, ये चारों के रिएक्शन मैंने पूरी प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश की है। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसमें बेंजीन से पहले सल्फोनिक बना, 2 बार बेस के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बना, जो फर्दर फिनॉल में कन्वर्ट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन होता है, बेस के साथ रिएक्शन करके फर्दर फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन कर देंगे। रिक्वायरमेंट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की अंडरलाइन करवा दिया है, इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस। फिर हमने क्यूमीन से सीखा, क्यूमीन में हम क्या कराएंगे मैम, ऑक्सीडेशन करवा देंगे। क्यूमीन के जस्ट बाद आपने सीखा बेंजीन डायसोनियम सॉल्ट से, इसमें भी हमें पानी के साथ हीट करवाना है, लेकिन नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो ये थे बेटा हमारे कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल के। अगली क्लास में हम मिलेंगे फिनॉल की कुछ केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ। तो चलिए दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले क्लास में इसकी केमिकल रिएक्शंस के साथ।